अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए दो सिलसिले चलाए हैं। उनमें से एक किताबुल्लाह है और दूसरे रिजालुल्लाह है। यानी अल्लाह पाक ने इंसान और जिन्नात को पैदा फरमाया तो उसकी पैदाइश का मकसद अल्लाह ताला ने कुरान में ये बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। इसी वजह से इंसान और जिन्नात ये दो ऐसी मखलूक है कि जो मुकल्लफ है, जिनको अल्लाह ने अपने इबादत के लिए पैदा किया है। और क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला दोबारा इन दोनों मखलूकों को उठाएंगे तो इन दोनों का हिसाब किताब होगा। जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई है, उस ज़िंदगी के बारे में, जवानी के बारे में, उम्र के बारे में, वक्त के बारे में, माल के बारे में और इल्म के बारे में अल्लाह ताला सवाल फरमाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो अब इंसान को ये मालूम कैसे होगा कि हमें अल्लाह की इबादत करनी कैसे है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक हर इंसान के पास आकर के तो उसको बताएंगे नहीं, और हर इंसान के अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत और सलाहियत भी नहीं है कि वो अल्लाह से जाकर के पूछे कि हमें बताइए आप हमें इबादत किस तरीके से करनी है। और ऐसा भी नहीं कि अल्लाह पाक अलग अलग फरिश्तों को इंसान के पास में भेजेंगे और एक एक फरिश्ता एक एक इंसान के पास आकर के बताएगा। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो फिर ज़रूरत थी एक ऐसे वसीले की, ज़रूरत थी एक ऐसे ज़रिए की, ज़रूरत थी बीच में आने वाली एक ऐसी शख्सियत की कि जो अल्लाह के पैगाम को ले, अल्लाह के अहकामात को ले और अल्लाह के पैगाम को लेकर के बंदों तक पहुँचाए। किन आमाल से अल्लाह राज़ी होता है उन आमाल को लेकर के बंदों तक पहुँचाए, किन आमाल से अल्लाह नाराज़ होता है उनको लेकर के बंदों तक पहुँचाए। हलाल काम कौन से हैं, हराम काम कौन से हैं, जायज़ काम कौन से हैं, नाजायज़ काम कौन से हैं, सवाब वाले काम कौन से हैं, गुनाह वाले काम कौन से हैं। इन आमाल को, इन अहकाम को अल्लाह से ले और अल्लाह से ले करके बंदों तक पहुँचाए। इबादत करने का तरीक़ा वो सीखे और फिर बंदों तक पहुँचाए। नमाज पढ़ने का तरीक़ा, रोज़ा रखने का तरीक़ा, ज़कात देने का तरीक़ा, हज अदा करने का तरीक़ा, इसके अलावा जितने भी शरीअ अमाल है और जितने भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं उन अहकामात को अल्लाह से ले और अल्लाह से ले करके बंदों तक पहुँचाए। तो इसके लिए ज़रूरत थी कि दरमियान में कोई शख्सियत आए, दरमियान में कोई हस्ती आए, दरमियान में कोई ज़ात आए जो अल्लाह के अहकाम को ले। इसलिए कि हर बंदा तो अल्लाह के हुक्म को ले नहीं सकता है, अल्लाह के पैगाम को समझ नहीं सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पैगाम को पहुँचाने के लिए और इस अहकाम वाले सिलसिले को बंदों तक पहुँचाने के लिए एक शख्सियत को दुनिया के अंदर वजूद दिया कि जिनको हम और आप अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है कि नबी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। अब नबी के पास अल्लाह का हुक्म आता है फरिश्ते के ज़रिए से, जिसको वही कहा जाता है। फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर के नबी के पास आता है, वही लेकर के, और नबी के अलावा फरिश्ता किसी के पास भी वही लेकर के नहीं आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा सहाबी हो, वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो या कोई भी हो। अगर कोई इंसान ये दावा करता है कि मेरे पास फरिश्ता आता है और मुझसे बातें करता है तो वो सरासर झूठा और मक्कार है और धोखेबाज है। फरिश्ता वही लेकर के सिर्फ और सिर्फ नबी के पास आता है, नबी के अलावा किसी के पास नहीं आता। उसके अलावा अगर फरिश्ता किसी के पास में आएगा तो अल्लाह का अजाब लेकर के आएगा, लेकिन अल्लाह का पैगाम और अल्लाह का हुक्म लेकर के नहीं आएगा। चुनांचे इस बात को बताने के लिए अल्लाह ने दो सिलसिले चलाए, एक है किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब और दूसरे है रिजालुल्लाह
यानी अल्लाह के नबी, कि अल्लाह ताला ने किताबें आसमान से नाजिल फरमाई और किताबें नाजिल फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये किताबें हैं और इन किताबों के अंदर मैंने अहकाम को बयान कर दिया है। और दूसरा सिलसिला अल्लाह ने चलाया नबियों का कि मेरे बंदो तुम्हें करना वो है जो मैंने किताब में कहा और तरीका वो इख्तियार करना है जो मेरा नबी तुम्हें बताएगा। इसलिए कि कुरान के अंदर अल्लाह ने सिर्फ हुक्म बयान किया, तरीका बयान नहीं किया। जैसे इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़ी इबादत है वो नमाज है। हदीस के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह व सौमी रमज़ान व तहज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। आपने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर रखी गई है। उनमें से एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, रसूल की रिसालत का इकरार करना, दूसरे नमाज कायम करना, तीसरे रमज़ान के रोज़े रखना, चौथे ज़कात अदा करना और पांचवें हज बैतुल्लाह अदा करना। तो गोया कि इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ताला ने इन 5 चीज़ों पर रखी है। इन 5 चीज़ों में जो पहली चीज़ है शहादत के बाद वो नमाज है। अब नमाज के बारे में कुरान ने अल्लाह ने सिर्फ इतना ही फरमाया अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। और तकरीबन 700 मकामात पर कुरान में अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। लेकिन नमाज कायम करने का तरीका क्या होगा, नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये आप अलहम्दु से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान को पढ़ जाइए, कहीं पर भी आपको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मिलेगा। अल्लाह ने हुक्म तो दिया है लेकिन तरीका नहीं बताया। तरीका कौन बताएगा, कि तरीका वो बताएगा कि जो अल्लाह ने दूसरा सिलसिला चलाया है रिजालुल्लाह का, यानी अल्लाह के नबी। तो नबी आकर के तरीका बताएंगे कि नमाज पढ़ने के औकात कौन से हैं, कौन से वक्त में कौन सी नमाज पढ़नी है। सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज पढ़नी है, सूरज ढलने के बाद जोहर की नमाज पढ़नी है, सूरज छुपने से 1-1.5 घंटा पहले असर की नमाज पढ़नी है, सूरज छुपने के बाद मगरिब की नमाज पढ़नी है और मगरिब के 1-1.5 घंटे के बाद इशा की नमाज पढ़नी है। इन वक्तों को भी कुरान ने बयान नहीं किया है, बल्कि कुरान ने तो सिर्फ इतना कहा इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, कि नमाज ईमान वालों के ऊपर वक्त मुकर्ररह पर फर्ज कर दी गई है। लेकिन इन वक्तों को कुरान ने नहीं बताया, किताब ने नहीं बताया, बल्कि नबी ने बताया। और फिर इस नमाज को अदा करने का तरीका क्या है वो भी कुरान ने नहीं बताया, कि पहले क़याम करेंगे, फिर क़याम में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रुकू करना है, रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़नी है, फिर कौमा करना है, फिर सजदे में जाना है तो सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ेंगे, फिर कायदा में बैठेंगे तो फिर उसमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से सलाम फेरना है। तो नमाज का हुक्म तो अल्लाह ने कुरान में दिया, लेकिन नमाज का तरीका कुरान में अल्लाह ने बयान किया है। तो नमाज का तरीका किसने बयान किया, नमाज का तरीका नबी ने बयान किया। और ये इस वजह से कि अल्लाह ने सिलसिले 2 चलाए हैं, एक अल्लाह की किताब है, दूसरे अल्लाह के नबी है। करो वो जो अल्लाह ने किताब में कहा, तरीका वो इख्तियार करो जो अल्लाह के नबी ने कहा, इसलिए कि ये दोनों ही अल्लाह की तरफ से। इसी तरीके से रमजान के महीने में रोजा रखना, अब रोजा कैसे रखना है, कब से कब तक रखना है और किन चीजों से रुकना है रोजे की हालत में। क्या रोजे की हालत में रोजा रखने वाला रोजेदार खा सकता है या नहीं, रोजे की हालत में रोजेदार पी सकता है या नहीं, रोजे की हालत में रोजेदार सोहबत कर सकता है या नहीं, तीनों चीजें मना है। रोजे की हालत में रोजेदार किसी से बातचीत कर सकता है या नहीं, इसकी इजाजत है। रोजेदार रोजे की हालत में सो सकता है या नहीं, इसकी इजाजत है। रोजेदार रोजे की हालत में अपनी दुनियावी जरूरत पूरी कर सकता है या नहीं, इसकी इजाजत है। लेकिन नमाज में तो इसकी भी इजाजत नहीं है कि नमाजी नमाज की हालत में ना किसी से बात कर सकता है, ना सलाम कर सकता है, ना किसी के सलाम का जवाब दे सकता है, ना अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन रोजे की हालत में इन चीजों की शरीयत ने इजाजत दी और 3 चीजों से मना फरमाया, खाने से, पीने से और सोहबत करने से। और वक्त बतलाया कि कब से कब तक तुम्हें भूखा और प्यासा रहना है। बताया कि सुबह सादिक से लेकर के जब सुबह सादिक से लेकर के शहरी के वक्त से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक, यानी मगरिब तक तुम्हें भूख और प्यास से और इन चीजों से बच करके रहना है। अगर इन चीजों से तुम बच करके रहोगे तो इसको रोजा कहा जाता है। और ये तरीका कुरान ने नहीं बताया बल्कि नबी ने आकर के बताया। कुरान ने तो सिर्फ इतना कहा रोजा रखो, रखना किस तरीके से है ये नबी ने आकर के बताया। कुरान ने फरमाया आतुस ज़कात,
अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है तो उस माल में से ज़कात अदा करो, वो अल्लाह के फजल और करम से तुम्हें मिला है। अपनी ताकत और अपने इल्म और अपनी दानिश और समझ और बूझ की बुनियाद पर तुम्हें माल नहीं मिला है। और आज अगर कोई ये समझता है तो फिर याद रखो कि ये नबी का तरीका नहीं है, ये नबी की सोच नहीं है, ये सहाबा की सोच नहीं है, ये अल्लाह के वलियों की सोच नहीं है, ये मुत्तकी और परहेजगार और नेक और ईमान वालों की सोच नहीं है, बल्कि ये तो कारून और फिरौन की सोच है। कि कारून को जो अल्लाह ने खजाना अता फरमाया था, कारून को मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा कर और अपने साथ अल्लाह के गरीब बंदों के ऊपर भी एहसान कर, यानी उसकी ज़कात निकाल और गरीब बंदों की भी खिदमत कर। कारून कहने लगा इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि मेरे पास जो माल मिला है, मुझे जो माल मिला है वो अल्लाह के फजल से नहीं बल्कि मेरी ताकत से, मेरी मेहनत से, मेरी फिक्र से, मेरी सोच से, मेरे दिमाग से, मेरे अकल से अल्लाह ने मुझे ये माल दिया है। अल्लाह ने अपने फजल से नहीं दिया है बल्कि मैंने अपनी मेहनत से इसको हासिल किया है। कुरान ने उसको रद्द किया है कि नहीं, तुम्हारी ये सोच गलत है। ना कोई इंसान अपनी मेहनत से माल कमा सकता है, ना अपनी अकल से कमा सकता है, बल्कि उसको जो कुछ भी मिलता है, दौलत तो बहुत छोटी चीज है, उसके अलावा जितनी भी नियमतें इंसान को मिलती है वो सब अल्लाह की तरफ से होती है, वो सारी की सारी अल्लाह की तरफ से होती है। उस पर इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर एक मामूली सी नेमत भी अल्लाह ताला इंसान से छीन ले और इंसान को न दे तो आप यकीन मानिए कि इंसान तो बाकी चीजों को तो भूल ही जाएगा और बाकी जो नियमतें हैं वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप हजरात माशाअल्लाह जानते होंगे कि इस्लाम ने यह बताया कि किसी खुशी के मौके पर क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं ना सुभान अल्लाह, कोई अच्छी खबर सुनी, कोई अच्छी बात सुनी तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब इंसान को छींक आती है तो छींक आने के बाद फिर शरीयत ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अगर कोई मुसलमान छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता है तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि जानवर छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता और ये भी नहीं कह रहा। और छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत, लेकिन उसका जवाब देना वाजिब। छींकने वाले को उसका जवाब देना क्या है, वाजिब है। और वाजिब का मकाम और मर्तबा सुन्नत से बढ़ करके है। सुन्नत से क्या है, बढ़ करके है। पहले नंबर पे फर्ज है, दूसरे पे वाजिब है, तीसरे पे सुन्नत है, उसके बाद में नफल है, उसके बाद में मुस्तहब है। लेकिन यहां पर वाजिब से ज्यादा सुन्नत का सवाब है। और इसी तरीके से एक और मौका है कि जहां पर वाजिब से ज्यादा सुन्नत का सवाब होता है, और वो मौका आता है किसी को सलाम करना। कि सलाम करना क्या है, सुन्नत, और सलाम का जवाब देना वाजिब। तो वाजिब का सवाब ज्यादा होता है, लेकिन सलाम में अगर आप चल करके पहल करके सलाम करेंगे और उस सुन्नत को जिंदा करेंगे, अदा करेंगे, तो यहां पर सलाम करने में सुन्नत का सवाब वाजिब से ज्यादा। और इसी तरीके से छींकने वाले को छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत, और जब उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और आपने सुन लिया तो आप पर जवाब में यरहमुकल्लाह कहना वाजिब। लेकिन यहां पर सुन्नत का सवाब वाजिब से ज्यादा होता है। क्यों? इस वजह से कि इन दोनों जगहों पर जब तक सुन्नत जिंदा नहीं होगी वाजिब ही नहीं होगी। कोई आपको सलाम करेगा तो ही आपके ऊपर जवाब देना वाजिब होगा ना, तो सलाम ही नहीं करेगा तो वाजिब कहां से होगा। किसी ने छींकी और छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसकी आवाज आपके कान में पड़ी तो ही यरहमुकल्लाह कहना वाजिब होगा ना। अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा ही नहीं, उस सुन्नत को अदा किया ही नहीं, तो आप वाजिब कहां से अदा करोगे। तो वाजिब का सवाब सुन्नत से ज्यादा होता है, लेकिन ये मकाम ऐसे हैं कि यहाँ पर सुन्नत का सवाब ज्यादा है और वाजिब का उससे कम है। क्यों? इसलिए कि जब तक सुन्नत नहीं होगी तो वाजिब अदा नहीं होगा। तो छींकने वाले के लिए जरूरी है, सुन्नत है वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो पास में बैठा हुआ सुन रहा उसको चाहिए कि वो कहे यरहमुकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत, यरहमुकल्लाह कहना वाजिब। अब आप देखिए,
कि किसी खुशी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है कि भाई कोई खुशी हासिल हुई, अच्छा बिजनेस लग गया, औलाद हो गई, बेटा अच्छी जॉब पर लग गया, या अल्लाह ने जमीन दिलवा दी, मकान बनवा दिया, वगैरह बहुत सारी चीजें खुशी के मौके पर। यहां पर तो छींक आई है, तो छींक का आना कौन सा खुशी का मौका है? छींक का आना, ध्यान से सुन रहे मेरी बात, छींक का आना कौन सा खुशी का मौका है? फिर शरीयत इस्लाम क्यों कह रहा है कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहो? ये तो कोई खुशी की बात तो है नहीं। छींक आ गई चली गई। बाज दफा तो छींक अगर ज्यादा आ जाए तो वो नज़ला और हो जाता है। शम्मित अखाका सलासन फ़इन ज़ादा फ़हुवा ज़ुकाम, 3 मरतबा अपने भाई की छींक का जवाब दो, उससे ज्यादा अगर वो छींक रहा है तो जुकाम है, जाकर के इलाज कराओ। पैगंबर ने हदीस में कहा। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये हमें लग रहा है, ये हमें लग रहा है कि कोई नेमत नहीं है, और हकीकत में अगर सच्चे दिलो दिमाग से गौर व फिक्र करेंगे तो ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि जब इंसान को छींक आती है तो थोड़ी देर के लिए उसका सांस रुक जाता है, सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए उसका सांस रुक जाता है, और फिर उसके बाद में उसको छींक आती है। छींक आते ही फौरन शरीयत ने कहा कि कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये बताना चाहता है, और अल्लाह अपना ये फजल इंसान को बताना चाहता है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तेरी इस चालू सांस को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद में दोबारा चालू कर दिया। अगर अल्लाह चाहता तो हमेशा के लिए इस सांस को रोक लेता। लिहाजा ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद तेरी सांस को दोबारा चालू कर दिया। इसलिए इस्लाम कहता है कि कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप भी तो बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे ज्यादा सुनने वाले के ऊपर क्या कहा? उसके ऊपर वाजिब किया कि तुम कहो यरहमुकल्लाह, कि अल्लाह ने तेरे ऊपर रहम कर दिया। रहम क्या है? कि अल्लाह चाहता तो उस सांस को रोक लेता, लेकिन अल्लाह ने उस सांस को रोका नहीं। 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद छींक आने के बाद उस सांस को दोबारा जारी कर दिया। तो छींकने वाला कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर इस एक सांस को अल्लाह पाक रोक ले, और उलमाए किराम फरमाते हैं, हुक्मा फरमाते हैं कि एक दिन में इंसान तकरीबन 24,000 मरतबा सांस लेता है। कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा एक दिन में, 24 घंटे में इंसान सांस लेता है। और सांस पर 2 नियमत है। सांस का अंदर जाना ये अल्लाह की अलग नियमत है, और सांस का बाहर आना ये अल्लाह की अलग नियमत है। जब इंसान सांस अंदर लेता है तो बाहर की जो खुशबूदार हवा है और ताजगी है, अल्लाह पाक उस हवा को इंसान के जिस्म में पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से मुज़िर और असरात, खराब चीजें वो खत्म होती है और इंसान के जिस्म में ताजगी पहुंचती है। और जब इंसान सांस बाहर निकालता है तो उसके जिस्म में जो नुकसान देने वाली चीजें हैं, अल्लाह पाक उस सांस के जरिए से उन नुकसान देने वाली चीजों को बाहर निकालता है। तो सांस का अंदर जाना ये अल्लाह की एक नियमत, और सांस का बाहर आना ये अल्लाह की दूसरी नियमत। और एक नियमत पर कम से कम 1 मरतबा शुक्र अदा करना वाजिब है। तो अगर इंसान और दीगर नियमतों को तो छोड़ो, दौलत को छोड़ो, माल को छोड़ो, रिस्क को छोड़ो, औलाद को छोड़ो, दुकान को छोड़ो, मकान को छोड़ो, कारोबार को छोड़ो, सेहत को छोड़ो, दिमाग को छोड़ो, आंख को छोड़ो, कान को छोड़ो, जबान को छोड़ो, जिस्म को छोड़ो, दुनिया की और सारी नियमतों को छोड़ दो। अगर इंसान अल्लाह की एक नियमत सांस का शुक्र अदा करने बैठे तो वो सिर्फ सांस का शुक्र अदा नहीं कर सकता। 24,000 मरतबा कौन शुक्र अदा करेगा? और 24,000 मरतबा इंसान 24 घंटे में सांस नॉर्मल तरीके से लेता है। लेकिन अगर इंसान जिम कर रहा हो, नौजवान बैठे हैं जिम के अंदर जाते हैं जिम करने के लिए, तो जिम करने के लिए जब जाते हैं उसमें सांस तेज आती है, और जब इंसान रनिंग करता है, दौड़ता है, तो उसमें सांस और तेज आती है। तो इस तरीके से गोया के एक इंसान एक दिन में 50,000 मरतबा, 40,000 मरतबा, 30,000 मरतबा, वरना तो नॉर्मल कम से कम 24,000 मरतबा सिर्फ 24 घंटे में इंसान सांस लेता है। तो आने का अलग और जाने का अलग। तो 24,000 सांस की नियामतें तो हमारे पास में सिर्फ 24 घंटे में अल्लाह की सिर्फ सांस की नियामत मौजूद है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आई बात? इसलिए कहा शरीयत ने
कि जब छींक आ जाए और तुम्हारा दोबारा सांस चालू हो जाए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने तुम्हारी सांस को चालू कर दिया, वरना जिस अल्लाह ने 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए तुम्हारी सांस रोकी थी, वो चाहता तो हमेशा के लिए तुम्हारी सांस रोक देता और तुम दुनिया से चले जाते। एक अल्लाह वाले से पूछा गया ना कि इस दुनिया में और उस दुनिया में क्या फर्क है? उन्होंने फरमाया कि सिर्फ एक सांस का फर्क है। वो कहने लगा क्या मतलब? फरमाया कि अगर सांस चल रही हो तो इंसान इस दुनिया में है, और अगर सांस बंद हो जाए तो इंसान उस दुनिया में चला जाएगा। इस सांस ही का तो फर्क है। इस वजह से कदम कदम पर चलते फिरते हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, नाशुक्री मत किया करो। मान तो क्यों दिया ही को नहीं, मान तो क्यों मिल रहा ही को नहीं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, पीछे को नहीं आ रही, ये को नहीं हो रही, रोजी को नहीं मिल रही, बस ये कोई तरीका? यानी रात दिन नाशुक्री, शिकायत ही शिकायत। खुदा भी सोचता है इतना सारा दे के भी इसको कुछ नहीं। अरे भाई तो समझो तो सही, आंख तुम्हारी देख रही है, दिमाग तुम्हारा सोच रहा है, जबान तुम्हारी चल रही है, हाथ तुम्हारे चल रहे हैं, पांव तुम्हारे चल रहे हैं, दांत तुम्हारे चल रहे हैं, सारे जिस्म सही सलामत है। क्या ये नियमत नहीं, सिर्फ पैसा ही नियमत है? हाँ? तुम्हारे पास में बीवी मौजूद है, तुम्हारे पास में बच्चे मौजूद है, तुम्हारे पास में माँ बाप मौजूद है, तुम्हारे पास में भाई बहन मौजूद है, तुम्हारे पास में रिश्तेदार मौजूद है, तुम्हारे पास में घर मौजूद है, तुम्हारे पास में बिजनेस मौजूद है, तुम्हारे पास में तिजारत मौजूद है। ये अल्लाह की नेमत नहीं है? ये अल्लाह की नेमत नहीं है? अगर करोड़ों रुपए के भी मालिक बन जाओ और बिस्तर के ऊपर पड़ जाओ, बताओ वो पैसा आपका क्या काम आएगा? तो सेहत क्या अल्लाह की नेमत नहीं है? अगर करोड़ों रुपए के मालिक बन जाओ और जेल के अंदर चले जाओ, आजाद ना फिरो, बताओ वो पैसा आपके क्या काम आएगा? अगर करोड़ों रुपए के मालिक बन जाओ और कब्र में चले जाओ, जिंदा ना रहो, बताओ पैसा आपके क्या काम आएगा? तो जिंदगी भी तो अल्लाह की नेमत है, आजादी भी तो अल्लाह की नेमत है, और सेहत भी तो अल्लाह की नेमत है। इस वजह से कदम कदम पर चलते फिरते हर वक्त ये कहा करो अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लु। और अगर ये दुआ नहीं आती हो तो हर मौके पर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह तेरा शुक्र है। जब आप इस तरीके से करोगे और इस तरीके से आप कहोगे तो इसका यह फायदा होगा कि अल्लाह ताला आपके पास जो नियामत है उस नियामत के अंदर अल्लाह ताला इजाफा फरमाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं बढ़ा करके दूंगा। आज तुम्हारे पास में 2 दुकान है, तुम अगर उसको 4 दुकान करना चाहते हो तो कोई तावीज लेने की जरूरत नहीं है, कोई वजीफा लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तावीज तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, सबसे बड़ा वजीफा मैं तुम्हें बता रहा हूं। आज अगर तुम 5 लाख के मालिक हो, 10 लाख के मालिक बनना चाहते हो, सबसे बड़ा तावीज और सबसे बड़ा वजीफा यह है कि जो तुम्हारे पास में मौजूद है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब आप शुक्र अदा करोगे तो जितना आपके पास में मौजूद है अल्लाह ताला उससे भी आपको बढ़ा करके देगा। समझ गए? अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता